नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की एक बार फिर से तारीफ़ की है। अमरीकी फ़ौज को हिदायत कर दी गई है कि हरमुज़ की नाकाबंदी को जारी रखे। फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने की भी अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से हिदायत कर दी गई है। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट ये सामने आ रही है अब तक की कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि जुमे को ये मुज़ाकरात अब होने का इम्कान है कि जो अब मुज़ाकरात पीर को नहीं हो सके वो अब जुमे को शायद हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान जो है वो सामने आया है। जुल्कुरनैन ताहिर एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जुल्कुरनैन, ट्रंप की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और ट्रंप ने कहा है कि जो पीर को होने वाले मुज़ाकरात थे अब वो जुमे को हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, यकीनी तौर पर ये मुज़ाकरात हो जाएंगे या ये एक और दरफुंतनी छोड़ी गई है ट्रंप की जानिब से? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जाने से ये ज्यादा बेहतर होता अगर वो कहते हैं कि मैंने अपना हरमूज का जो हादसा है वो खत्म करने जा रहा हूँ। अगर ये अनाउंसमेंट आती ना तो ये बड़ा पॉजिटिव था। उसके क्लियर जो है हम इन्फर कर सकते थे या क्लियर सिग्नल था कि मुज़ाकरा जो है वो सर्टन है और किसी न किसी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर दोनों फ्रीकैन जो है ईरान और अमेरिका ये पहुंच रहे हैं। लेकिन सिर्फ डेट्स दे देना, जस्ट लाइक पहले भी इन्होंने कहा था कि मंडे वाले दिन आप जर्नलिस्ट वहीं स्टे करें। इंटरनेशनल मंडे में दोनों मेन अमेरिका पहुंच रहा है, ईरान पहुंच रहा है। मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, वेडनेसडे में साथ में यही कह रहे थे कि वेडनेसडे तक जो ईरान है वो आ जाए, नहीं टेबल पे आएगा तो मैं दोबारा से जंग शुरू कर दूंगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात का इतना वजन रहा नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज और उन्होंने कही कि मैंने कहा अपनी फौज को जो भी वहां पे स्टेशन है गल्फ रीजन में तो वो वहीं रहें और पूरी तैयारी में रहें। दैट मेक सेंस, ठीक है कि आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये साथ में कहेंगे कि अपना हरमुज का मुहासरा कंटिन्यू रहेगा और ईरान जब तक वो नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि चीजें चीजें मुश्किल कर रहा है। वो ना सिर्फ अपने लिए मुश्किल कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा है। और मीडिएशन में यही होता है कि आप ने जो उसको अपनी कमिटमेंट दी होती है उससे आपने बैक ट्रैक नहीं करना होता। तो अमेरिका के केस में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहा है और जिससे पाकिस्तान को मुश्किलात आ रही हैं ईरान के साथ डील करने के हवाले से भी, क्योंकि ईरान को आप उसी सूरत में टेबल पे लाएंगे ना जब जी जी। आप ये कि जी अमेरिका आप कोई वायलेशन नहीं करेगा ना सीज फायर की, और बाकी जगह पे भी वो गेटिंग सॉफ्टन ऑन 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 दोज स्टिकिंग पॉइंट्स जो कि अभी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे, उनको उसी सूरत में ही सॉल्व होना है ना जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका को ज्यादा जो है वो वाइज और रीजनेबल रोल प्ले करने की जरूरत है इस सारे मामला को आगे की जानब लेके जाने के लिए। अदरवाइज ये काम यहीं फ्रीज रहेगा और मुख्तलिफ डेट्स आती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन।